कि आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। उठाइए अपना एक एक हाथ, इधर मत करनी, उठाइए अपना एक एक हाथ ढाका वालों, और मुझे भरोसा दिलाओ कि 11 नवंबर को अपना एक एक वोट महागठबंधन के प्रत्याशी फैसल रहमान और इधर लक्ष्मी जी को चिरैया में देंगे, देंगे ना? महागठबंधन, 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 महागठबंधन। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। चिराग निपटा रहे हैं और चिराग को भाजपा वाले और जेडीयू वाले मिलकर के निपटा रहे हैं। मैं आ रहा था तो मीडिया के साथियों ने कहा कि नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे। हमने कहा मैं तो जब से बिहार आया हूं भोजपुरी का एक गाना सुन रहा हूं कि छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, दगाबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। मैं तो गाना सुन रहा हूँ ये भोजपुरी का, और ऐसा लग रहा है जैसे ये गाना उन्हीं के लिए लिखा गया है। और इधर परसों अभी पटना में रोड शो हुआ नरेंद्र मोदी जी का। आपको पता है कि नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी जी ने अपने साथ गाड़ी में खड़ा ही नहीं किया, ललन सिंह को खड़ा किया। इससे ये जाहिर होता है कि जिस तरह महाराष्ट्र में भाजपा ने एकनाथ शिंदे का राजनीतिक कैरियर निपटा दिया, वैसे ही नीतीश कुमार के भी राजनीतिक कैरियर को निपटाने की साजिश कर रही है भाजपा। एक तरफ भाजपा के नेताओं के बयान सुन लो, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कनपट्टी पे कट्टा। ये प्रधानमंत्री की भाषा है, ये प्रधानमंत्री की भाषा है। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, शायर हूं, सांसद हूं, मुझे हैरत होती है कि देश के प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप जब भी महागठबंधन के नेताओं का भाषण सुनेंगे, तेजस्वी जी को सुनेंगे, राहुल जी को सुनेंगे, प्रियंका जी को सुनेंगे, तो आप पाएंगे कि हमारा मैनिफेस्टो क्या कह रहा है कि हमारी सरकार बनाइए, पूरे बिहार को 5 साल में एक एक परिवार के एक एक नौजवान को नौकरी देने का काम करेगा महागठबंधन, वो भी सरकारी नौकरी। हमारी सरकार बनी तो 25 लाख रुपए का इलाज फ्री रहेगा हर इंसान का। महागठबंधन आज से ये कह रहा है। और आज तो महागठबंधन ने एक नया ऐलान किया है कि सरकार बनने दीजिए, मकर संक्रांति को आने वाली फरवरी में बिहार की एक एक महिला के अकाउंट में 30,000 रुपया पहुंचाने का काम करेगी महागठबंधन की सरकार। 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। मैं अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। ये चुनाव मोहब्बतों का चुनाव है। एक तरफ भाजपा की नफरतें हैं, भाजपा की साजिशें हैं, वोट बांटने की कोशिशें हैं, खरीदने की साजिशें हैं, लेकिन ढाका में खड़ा होकर के मैं ये कह रहा हूं कि अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। ढाका वालों, फैसल रहमान से आपका सिर्फ फैसल रहमान तक का रिश्ता नहीं है, 2 पीढ़ियों का, 3 पीढ़ियों का, 4 पीढ़ियों का रिश्ता है। मैं इनके वालिद साहब के बारे में पढ़ता रहा हूं, सुनता रहा हूं। मोतिउर रहमान साहब जैसी शख्सियत जो आपके बीच में नुमाइंदगी करती रही है, उनके चश्मो चराग है ये। इस चराग को बुझाने की साजिशें में लगे हैं बहुत सारे लोग। पिछली बार बहुत थोड़े वोट से चूक गए थे आप, लेकिन इस बार चूकना नहीं है। और एक चीज जान लीजिए, पूरा इंडिया अलायंस एकजुट होकर के काम कर रहा है। मैं अभी सुबह पहली रैली बेतिया में किया मैंने अपने प्रत्याशी वसी अहमद के लिए, दूसरी रैली मैंने सिकटा में किया कॉमरेड वीरेंद्र गुप्ता के लिए, और तीसरी रैली आरजेडी के लिए यानी कि
ये करने के लिए ढाका में खड़ा हूं।